आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका सीधे तौर पर इसमें शामिल था और राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ट्रंप को शांति के लिए प्रतिबद्ध बताया और उन्हें इवन शांति का राष्ट्रपति भी कहा। उन्होंने आगे भी कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध समाप्त हुआ है तो अमेरिका उनके साथ काफी व्यापार करेगा। उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों युद्ध बंद कर देते हैं तो अमेरिका उनके साथ काफी व्यापार करेगा। आप सभी को पता है कि ट्रंप इस चीज को एक बार नहीं 300 बार कह चुके हैं। हकीकत क्या है सभी को पता है। ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्यों कह रहा है, हर एक को पता है कि इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, रूबियो ने उन वैश्विक संघर्षों पर भी प्रकाश डाला जहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शांति स्थापना में भूमिका निभाई है। इसमें कंबोडिया और थाईलैंड, अजरबैजान और आर्मेनिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रुवांडा के बीच दशकों पुराना संघर्ष शामिल है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। मित्रों, भारत ने लगातार यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटीज समाप्त करने का समझौता दोनों सेनाओं के डीजीएमओ के बीच सीधी बातचीत के माध्यम से हुआ था, बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के, मेडिएशन के। दोस्तों, यह बात इंडियन गवर्नमेंट ने कई प्लेटफॉर्म्स पर, फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया पर्सन्स को कई बार स्पष्ट कर दिया है कि जो ट्रंप इस सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जो सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने डीजीएमओ के थ्रू इंडिया को अप्रोच किया था और दोनों डीजीएमओ के साथ बातचीत करने के बाद ये सीज फायर हुआ या इंडिया ने इस ऑपरेशन को पॉज दिया था। दोस्तों, आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लगभग सभी हाई प्रोफाइल मंत्री भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में ट्रंप की मेडिएशन को लेकर झूठा आरोप लगाने में लगे हैं। ये पिछले 2 दिन से दोस्तों एक झड़ी लग गई है। अमेरिका का हर एक मंत्री ट्रंप के क्लेम को ठीक बता रहा है, ट्रंप के क्लेम को सपोर्ट कर रहा है। पहले तो सिर्फ ट्रंप ही कर रहे थे, लेकिन अब ट्रंप के साथ जो उनके ट्रस्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, उनके कैबिनेट कलीग्स हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि अमेरिका, विशेषकर उनके राष्ट्रपति ट्रंप, भारत के खिलाफ अमेरिका द्वारा अत्यधिक टैरिफ वृद्धि के जवाब में मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक से बेहद हताश हैं। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ चुका है। जो मोदी गवर्नमेंट ने इस टैरिफ वृद्धि के खिलाफ जो एक्शन लिया है, जो स्टेप लिए हुए हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, रूस, भारत, चीन की तिकड़ी ने ट्रंप को परेशान कर दिया है और उन्हें लगता है कि अमेरिका के लिए अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। अमेरिका की बादशाहत को खतरा आ गया है। दुनिया के विभिन्न देशों के खिलाफ टैरिफ बढ़ने के उनके फैसले ने उन्हें उन उत्पादों के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।
सभी कंट्रीज जिस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ में वृद्धि की है, उन सभी देशों ने दूसरे ब्लॉक की तरफ, दूसरे देशों की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया है, जिनका वे अमेरिका को निर्यात और आयात और निर्यात कर रहे थे। वो कंट्री जो अमेरिका के साथ उनका व्यापार था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, उन्होंने अब अमेरिका के बजाय किसी और देशों की तरफ अपना रुख मोड़ दिया है। दोस्तों, कई देश भारत के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं और यह ट्रंप की उम्मीदों से परे है। ट्रंप को इस तरह का उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि टैरिफ वृद्धि के बाद दुनिया के अन्य देश इस प्रकार से अमेरिका का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। टैरिफ वृद्धि के फैसले ट्रंप पर भी भारी पड़ गए हैं और अब उन्हें लगभग यकीन हो गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही 2% से कम जीडीपी विकास दर के साथ दबाव में चल रही है, और नीचे आ जाएगी। यहां तक कि उनके मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री भी ट्रंप की नीतियों के खिलाफ खुद के सामने आने लगे हैं। वो ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप को दो चीजें बहुत पसंद हैं, एक टैरिफ और दूसरा नोबेल शांति पुरस्कार। इसलिए वह इन दोनों की तह तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पता ही आपको देख ही रहे हैं आप कि नोबेल पीस प्राइज के कंटेंडर्स की होड़ में, लाइन में आने के लिए वो सब कुछ वो कर रहे हैं। युद्ध करवा देते हैं दो देशों के बीच में और फिर सीज फायर के लिए आगे जाते हैं। यहां तक की रिपोर्ट है। भारत ने नोबेल पुरस्कार पर उन्हें कोई राहत नहीं दी है। इसलिए मुझे लगता है कि टैरिफ का सामना भारत को ही करना पड़ रहा है। दोस्तों, ट्रंप को इंडिया ने नोबेल पुरस्कार की उम्मीदवारी के लिए नामांकित नहीं किया है। उन्होंने कह दिया है कि ये जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो इस प्राइज के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। इसलिए इंडिया द्वारा नामांकन न करने के पीछे ये वजह है कि यूएसए, ट्रंप इंडिया पर टैरिफ में वृद्धि कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी ने आज पुतिन के साथ फोन पर बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत की, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया। पुतिन को उनके विस्तृत आकलन के लिए धन्यवाद देते हुए मोदी ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया। दोस्तों, मोदी जी ने जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में बातचीत की और इंडिया ने कहा कि इस वार का जो पीसफुल जो इसका सॉल्यूशन है उसके लिए भारत दृढ़ संकल्प है। फर्म रिजॉल्व के बारे में अपना मैसेज पुतिन को दिया। दोस्तों, शीर्ष अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण के अनुसार जो टॉप जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जो एनालाइज किया हुआ है, उन्होंने कहा है कि भारत की मजबूत घरेलू मांग और उसके सेवा क्षेत्र का शानदार प्रदर्शन रूसी कच्चे तेल के निरंतर आयात पर दंड के रूप में लगाए गए नए अमेरिकी टैरिफ के आर्थिक प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। दोस्तों, जो भारत की मजबूत घरेलू मांग है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है और जो सर्विस सेक्टर है जो बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहा है, इसका अभी ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ रही है, उसको देखते हुए
रूसी कच्चे तेल के निरंतर आयात पर दंड के रूप में लगाए गए नए अमेरिकी टैरिफ के आर्थिक प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। जो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा उसको कम करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, आर्थिक विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत इस दंड के बावजूद रूसी तेल खरीद जारी रखता है तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर उसके वर्तमान अनुमान 6.3% से लगभग 0.3% तक कम हो सकती है। ओनली 0.3% ही जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा, कोई खास इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो इंडिया की जो रेजिलियंस है, जो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ है, जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है, ये सभी जो कारक हैं, जो रीजन्स हैं, ये ट्रंप के जो नेट टैरिफ जो इम्पोज किया है इंडिया पर, उसका इतना प्रभाव नहीं आएगा, सिर्फ 0.3% ही प्रभाव आएगा। उन्होंने कहा कि लचीली घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र की मजबूती इस दबाव को कम कर देगी। दोस्तों, ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने से दुनिया भर के देश के कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात का केवल 4.8% ही प्रभावित होने की उम्मीद है। दोस्तों, जो ट्रंप ने जो टैरिफ 50% इम्पोज किया है, उसमें बस कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात का केवल 4.8% ही अफेक्ट होने की उम्मीद है, जो 2024-25 में रिकॉर्ड 825 अरब डॉलर को पार कर गया था। लगाया जा रहा 50% टैरिफ केवल अमेरिका को किए जाने वाले 40 अरब डॉलर के निर्यात पर ही लागू होगा। जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसे 40 अरब डॉलर पर ही प्रभाव पड़ेगा, जो इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, ट्रंप द्वारा इन उद्योगों से संबंधित भारतीय निर्यात पर आयात शुल्क में की गई वृद्धि से सबसे अधिक नुकसान अमेरिका के कपड़ा और प्रधान उद्योग को ही होने वाला है। सबसे अधिक जो इफेक्ट पड़ेगा अमेरिका को, वो टेक्सटाइल सेक्टर में और अपैरल सेक्टर में उनको नुकसान होगा, और उनका दोनों उद्योग करीब 100% इंडिया से एक्सपोर्ट पर निर्भर है। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस टैरिफ में बढ़ोतरी से निराश हैं। उन्होंने कहा है कि उनका मानना है कि सभी व्यापार युद्ध विनाशकारी होते हैं और इनसे बचना बहुत जरूरी है। उन्हें सबसे गरीबों की चिंता है, जो बढ़े हुए टैरिफ से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। दोस्तों, हमारी सरकार इस मामले पर महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक कर रही है, जिसमें टैरिफ वृद्धि के प्रभाव को मैनेज करने, रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने और द्विपक्षीय संबंधों के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये जो टैरिफ वृद्धि है, इस टैरिफ वृद्धि को इंडिया बड़ी आसानी से फेस करेगी, और इन टैरिफ वृद्धि से सबसे अधिक नुकसान अमेरिका को होने वाला है। और आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ट्रंप प्रशासन पुराने टैरिफ रेट को लाने में मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।